अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इस बार एक और सरगर्मी लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। देखिए, इस सरगर्मी को पहले समझ लीजिए। यहाँ जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं आपको, अंग्रेज़ी के हरूफ दिए गए हैं, तो उनका इस्तेमाल आपको करना है और आपको कोई ऐसे अंग्रेज़ी के अल्फाज बनाना है जो मानी रखते हो, जिनका कोई मानी हो। नहीं तो कोई भी एंड शैंड बना लिए लफ्ज़, बस ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। कोई ऐसा लफ्ज़ या कोई ऐसे अल्फाज जिनके मानी हो, जो अपना वजूद रखते हो, ऐसे आपको अल्फाज बनाना है। अल्फाज बनाते वक्त में इस सरगर्मी में ख़ास तौर से आपको ये ख्याल रखना है कि इसके पहले जो हमने सरगर्मी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको पेश किए थे, उसमें ये था कि भाई दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऐसा अल्फाज को ढूंढना था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आगे पीछे दाएं बाएं का कोई किरदार, कोई रोल नहीं है। आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को देखना है, हरूफ तहजी को देखना है अंग्रेज़ी के, जैसे ओ है, पी है, ए है, के है। ऐसे कहीं से भी आप कोई भी हर्फ उठा सकते हैं और उसकी मदद से एक नया लफ्ज़ बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कम अज़ कम 3 हरफ़ी आपको लफ्ज़ बनाना है। याद रखिए, 2 हरफ़ी नहीं चलेगा, 3 हरफ़ी, यानी 3 हर्फ का इस्तेमाल, 3 हरूफ का इस्तेमाल कम से कम आपने करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 कितने भी कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कर सकते हैं। कम अज़ कम 3 हर्फ इस्तेमाल होना चाहिए। हम एक मिसाल आपको पेश करते हैं। अब जैसे वहाँ पर ई देखिए आप गौर से, तो ई 1, 2, 3, 4, 5 मरतबा नज़र आ रहा है, 6 मरतबा। तो ऐसा कोई लफ्ज़ जिसमें ई 4 मरतबा आता है या 5 मरतबा आता है, तो भी आप वो लफ्ज़ बना सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए कि वहाँ पर ओ सिर्फ 2 बार आया है, तो आप कोई ऐसा लफ्ज़ बना सकते हैं जिसमें ओ 1 मरतबा या 2 मरतबा आए। 3 मरतबा चूँकि ओ वहाँ नहीं है, तो आप कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बना सकते कि जिसमें ओ 3 मरतबा आया हो, बिल्कुल नहीं बना सकते आप। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और ख़ास बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा हमने कहा कि वहाँ ओ 2 बार आया है, अच्छा ओ 3 बार नज़र आ रहा है, तो आप कम से कम 1 बार इस्तेमाल करने वाला लफ्ज़ 2 बार 2 बार इस्तेमाल 2 बार ओ आने वाला लफ्ज़, या किसी लफ्ज़ में 3 बार ओ आता है तो बना सकते हैं, क्योंकि ओ 3 बार आया है। तो 1 बार ओ आ सकता है, 2 बार और 3 बार आ सकता है। 4 मरतबा ओ आएगा नहीं किसी भी लफ्ज़ में, ऐसा लफ्ज़ आप बनाएंगे नहीं। दूसरी बात, अब आपने ओ का इस्तेमाल कर लिए हैं, मगर फिर आप कोई नया लफ्ज़ बना रहे हैं, तो फिर से आप उसमें ओ का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब 1 मरतबा आपने ओ का इस्तेमाल किए तो ऐसा नहीं कि अब उसका नहीं करना है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। सिर्फ दूसरा लफ्ज़ बनाइए अब कोई ऐसा, एक ही लफ्ज़ में ओ को 4 मरतबा इस्तेमाल ना करें। कोई भी, जितने भी हर्फ हैं यहाँ, जैसे ए है, तो ए यहाँ पर 1, 2 मरतबा आया है ए। तो कोई भी ऐसा लफ्ज़ बनाइए जिसमें आप ए का इस्तेमाल या तो 1 मरतबा करो या 2 मरतबा। 3 मरतबा ए का इस्तेमाल कतई नहीं कर सकते आप। ठीक है। फिर ए का इस्तेमाल, अब कोई लफ्ज़ आपने बना लिए, अब दूसरा लफ्ज़ आप बनाना चाह रहे हैं, उसमें ए का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं आप, कितने भी बार कर सकते हैं, लेकिन जितने मरतबा या एक लफ्ज़ में उतने ही मरतबा इस्तेमाल होगा। उम्मीद है ये आसान चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो ऐसा आपको कहीं से भी कोई भी लफ्ज़ उठाना है। हम एक मिसाल देते हैं। अब हम एक लफ्ज़ बना रहे हैं अंग्रेज़ी का। ठीक है। TOKEN, टोकन। TOKEN, टोकन। अब देखिए, TOKEN टोकन कहीं भी तरतीब से नहीं है, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं है। लेकिन हमने कहा कि इस टेबल में, इस जदول में दिए गए हर्फ को आप कहीं से भी उठा सकते हैं। तो हमने यहाँ से टी उठा लिए, ओ उठा लिए, के उठा लिए, इधर साइड में आकर ई ले लिए और एन, ऐसा बना सकते हैं आप। तो देखिए, तश्कील कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज की तश्कील कीजिए और बराए मेहरबानी खुद से कीजिए। कुछ बच्चों का हमने मुशाहिदा किए हैं कि वो गूगल में ढूंढ रहे हैं, गूगल में ढूंढने के बाद में यहाँ पर निशानदही कर रहे हैं और बड़ी ढिठाई के साथ हमें भेज रहे हैं। ऐसा ना करें बच्चों, प्यारे बच्चों। हम टीचर हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि गूगल के लिए हुए अल्फाज और आपके दिमाग के लिए हुए अल्फाज बिल्कुल उनमें तज़ाद होता है, पहचाने जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्टिविटी। आप
بنائیے اور ہمارا جو نمبر ہے 9172962264، تو یہ ہمارے نمبر پر واٹس ایپ پر آپ سینڈ کر دیجئے. نبیل خان سر کے نام سے آپ ہمارا نمبر سیو کر سکتے ہیں. اور دوسری خاص بات، یہ جو ویڈیو ہے اسے آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے دوستوں کو، احباب کو، سب کو شیئر کیجئے، فارورڈ کیجئے. انہیں سبسکرائب کرنے کو کہیے، لائک کرنے کو کہیے. کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچنی چاہیے. ایک نیا انقلاب ہم اردو میڈیم کے اسکولوں میں، خاص طور سے جو تعلیم حاصل کر رہے طلبہ، ان کے درمیان ایک نیا انقلاب برپا کرنے کی کوشش ہماری ہے. اور انشاءاللہ تعالی انقلاب تو آئے گا. اردو میڈیم کے طلبہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اردو زبان میں اور انگریزی زبان میں ماہر ہو جائیں گے. ریاضی، میتھس، سائنس کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں ہم لوگ. ہمیں اصل میں پہلے اردو اور انگریزی زبانوں میں مہارت حاصل کرنی ہوگی. جب ہم اپنی زبانوں میں، لینگویجز میں مہارت حاصل کریں گے تو باقی مضامین خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے. یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، مگر یہ بہت کم لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے، اور جن کے سمجھ میں آتا ہے وہ فلاسفر سے کم نہیں ہوتے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہ حافظ.